बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से 29 मार्च 2025 को मुश्किल दौर खत्म होने जा रहा है। इसके हवाले से हम बात करेंगे। पाइसेस के हवाले से फाइनल काउंट डाउन बिगिंस के हवाले से बात करेंगे। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इसके हवाले से भी, और ये बड़े फायदे होकर रहेंगे। क्या क्या फायदे होंगे इसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जो क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो शनि की 7.5 है यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला जो टाइम है वो पाइसेस के लिए शुरू हुआ है 29 अप्रैल 2022। यानी इसका पहला चरण स्टार्ट हो चुका था और पहला चरण जो है वो अभी भी जारी है। 3 चरण होते हैं 60-70 के, जिसमें सबसे मुश्किल तरीन जो चरण है वो इसी को समझा जाता है। यानी इससे आज़ादी मिले तो एक चैन का सांस आता है। यही वजह है कि 29 अप्रैल 2022 को शुरू होने वाले पहले चरण का जो एंड है वो हमने जैसे आपको बताया 29 मार्च 2025 को इसका एंड हो जाएगा। पहला चरण ख़त्म हो जाएगा और इससे राहत आपको मिलेगी। यानी कि पाइसेस काफ़ी हद तक टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से एक रिलीफ का मिलना, यानी कि कम तो हम नहीं कहेंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कम होते हुए ज़रूर देखेंगे। और साथ साथ जो मुश्किलात, जो आजमाइशें ज़िंदगी में थी, जो परेशानियाँ जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से, औलाद के हवाले से, ज़मीन जायदाद के हवाले से, कानूनी पेचीदगियों में उलझना, हर लिहाज से जो जो बड़ी बड़ी मुश्किलात थी उसमें कमी का होना ये 29 मार्च 2025 से देखने को मिलेगा। काफ़ी सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं कि उनकी 60-70 खत्म हो गई, तो ये बिल्कुल गलत है। 60-70 2022 से इनकी जारी है। अभी तो पहला चरण खत्म होने जा रहा है, उसमें भी टाइम है। 29 मार्च 2025 को ये जाके पहला चरण खत्म होगा, पहला लेवल, उसके बाद दूसरा लेवल, उसके बाद तीसरा लेवल। लेकिन वो दोनों लेवल आजमाइश इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है जितनी इस पहले चरण के अंदर परेशानियाँ हैं। जितने जॉब के अंदर बार बार जॉब के चले जाना, कारोबार का मंदी का शिकार होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दूरियों का बढ़ जाना, लड़ाई झगड़े होना, लव लाइफ का धोखा दे जाना या आपस में बनना नहीं, पैकअप की तरफ चले जाना, और धोखा होना, फरेब बहुत ज़्यादा होना, डकैतियाँ होना, चोरियाँ होना, ये सारी इन चीज़ों के अंदर होता है। यानी कि खर्चे अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या अखराजात इतना बढ़ना, या बिना सोचे समझे जो खर्चे कर देना, वो उसका बर्डन आना, यानी सारा पैसा गवा देना, पैसा ख़त्म हो जाना, और सैलरी मिली और अचानक से पता चला सैलरी ख़त्म भी हो चुकी, इस तरह के हालात बनना, ऐसे मामला बनते भी नज़र आए इनको इस पहले चरण में। कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि शायद ये 60-70 ज़िंदगी भर चलेगी, तो ऐसा नहीं है। 60-70 2030 में पाइसेस वालों की 60-70 ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद 30 साल के बाद आएगी। याद रखिएगा, 30 साल के बाद 60-70 का आना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी आपकी उम्र 20 साल है तो आइंदा 50 साल की आपकी उम्र होगी, फिर 60-70 आएगी। अगर अभी आपकी 30 साल उम्र है तो आपके समझ लें 60 साल की उम्र में, यानी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर चुका होगा। यानी रिटायर्ड आप हो चुके होंगे, आप कोई काम नहीं कर रहे होगे या घर में आराम की ज़िंदगी गुजारोगे, उस वक्त जाके आपकी दूसरी 60-70, अगर हम इसको पहली वाली मान लें तो दूसरी 60-70 आपकी स्टार्ट होगी। तो बहुत देर है। तो कहने का मतलब कि अभी तो इसको ख़त्म होने में टाइम है, लेकिन इसका जो मुश्किल तरीन जो चरण है वो ख़त्म हो जाएगा। जब पहला चरण ख़त्म हो गया तो बड़ी बड़ी आजमाइशों का होना, प्रॉब्लम्स का होना, उससे आप बाहर आते हुए नजर आओगे। नवादिशात आपकी बनी रहेंगी शनि की, और काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा। और बड़ी बड़ी जो माजी में आपको प्रॉब्लम्स आए, माजी में जो फ्रॉड हुआ या धोखा हुआ या चोरी हुई या इस तरह के मामला, वो इस दूसरे और तीसरे चरण में कम से कम या ना होने के बराबर होते नजर आएंगे। याद रखिएगा, जब पहला चरण शुरू हुआ तो उसमें आपने 2022 में यकीनन आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना, आपका एज अ पाइसिस आपका हॉस्पिटल के ज़्यादा चक्कर लगाना, या कोई कचरे की जगह यानी ऐसी जगह जहाँ कूड़ा फेंका जाता है वहाँ से गुजरना, कोई नदी नाले से गुजरना, कोई गंदगी वाले एरिया से ज़्यादा गुजरना, इस तरह आपका बहुत बना होगा। इस तरह बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। हॉस्पिटल से गुजरना भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल में जाना, किसी की इयादत करना, किसी को एडमिट कराना या खुद एडमिट होना, ये तो है, लेकिन इसके अलावा किसी की इयादत करने जाना या हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, ऐसा भी पहले चरण में, पहले फेज़ के अंदर मुमकिन बनता है। जो पाइसेस कमेंट्स में बताएंगे ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि ये होता है पहले चरण में, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी ख़ास तौर पे 8 महीने जो बाकी हैं, यानी कि ये जो ड्यूरेशन 8 महीने का है जिसमें आपका पहला चरण ख़त्म हो जाएगा, इसमें क्या कुछ आपको शनि दे के जाएंगे, यानी शनि सैटर्न की क्या नवादिशात बनेंगी, क्या कुछ आपको मिलता नजर आएगा, उसके बाद क्या हालात बनेंगे, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। माजी में आपका जॉब का बार बार जाना या बॉसेस का इंसल्ट करना, टॉन्ट करना, या सैलरी में डिडक्शन करना, या आपके ऐसे दुश्मन
जो आपके डिमोशंस की वजह बन रहे थे, या बॉसेस से उलझाना, लड़ाई झगड़े करवाना, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर देना, आपकी इमेज बिगाड़ना, ऐसे माजी में बहुत हुआ। यानी इस पहले चरण के अंदर कारोबार का चले जाना या कारोबार का ख़त्म हो जाना, आप वाइंड अप करके बैरन मुल्क जाने की सोच रहे हो, या आप बिल्कुल हार मान गए हो, कारोबार ख़त्म कर चुके हो या करने वाले हो, तो इस तरह के मामला भी हुए आपके पहले चरण के अंदर, पहले लेवल के अंदर। महबूब का धोखा दे जाना, यानी कि लव लाइफ का प्रॉब्लम करना या पैकअप की तरफ चले जाना और पैचअप होना नामुमकिन हो जाना, कांटेक्ट से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, ऐसे भी बहुत सारे पाइसेस के साथ फेस करना पड़ा। इसके अलावा कारोबार का, जैसे मैंने कहा, मंदी का शिकार होना और नुकसान होना, या दूसरे सोर्सेज से तंग किया जाना, या आपको एक्स्ट्रा पैसे के डिमांड की जाने, इस तरह के मामला भी आपने देखे माजी में। औलाद का बदतमीज़ी करना, बात ना मानना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना या मनशियात का इस्तेमाल करना, गलत संगत में बैठना, इम्तहानात में अच्छे नंबर ना लाना, इस तरह के मामला भी पाइसेस ने यकीनन देखे होंगे माजी में। अगर इनकी सारसती जैसे चल रही है तो पहले चरण में ये सारे मामला ज़रूर देखे होंगे। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करके नुकसान उठाना, या ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ फ्रॉड का हो जाना, या किसी को आपने ब्लाइंड फेथ किया, उसको पैसे दिए और वो पैसे लेके भाग गया, या फिर कंपनी का डूब जाना, इस तरह के मामला भी हुए होंगे। या फिर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके तो अपने सीक्रेट्स बताना, उस सीक्रेट्स को उसका आपके लिए नेगेटिवली इस्तेमाल करना और उसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना, आपकी इमेज बिगाड़ना, आपको नुकसान पहुंचाना, आपको हर लिहाज से परेशान करना, इस तरह के मामला भी माजी में आपके पहले चरण के अंदर ज़रूर आपने देखे होंगे। वीज़ा इमिग्रेशन के मसले रहना, बैरून मुल्क का कुछ बंदोबस्त ना हो पाना, बैरून मुल्क जाने के प्रॉब्लम्स रहना, शादी कर लिए लेकिन वाइफ इधर है और हस्बैंड वहाँ है लेकिन नहीं जा पा रहे, इस तरह के मामला का होना, ऐसा भी पाइसेंस के साथ हुआ होगा माजी में पहले चरण के अंदर। और बहुत सारे जैसे पाइसेंस अगर चली भी गए बैरून मुल्क, तो वहाँ जॉब का ना मिलना, या अपनी पसंद का जॉब का ना मिलना, या अपने पसंद के सैलरी पैकेजेस का ना मिलना, इस तरह बहुत देखने को मिला होगा। इम्तहानात में अच्छे तरह से कारकर्दगी ना दिखाना, अच्छे नंबर ना ले पाना, स्कॉलरशिप का ना मिलना, पढ़ाई में अव्वल दर्जे की जगह औसत दर्जे के तालिब इल्म बन के रह जाना, पढ़ाई का जी ना चाहना या पढ़ाई ना कर पाना सही से, स्टडीज़ का जो है वो काम ना आना सही तरीके से, ऐसे मामला भी देखे होंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़ों का होना, चपकलिश का होना, आपस में आर्ग्यूमेंट्स का ज़्यादा होना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, ईगो क्लैशेस का होना, दूरियां बढ़ जाना, यहाँ तक कि सेपरेशंस के योग भी बने। कितने पाइसेंस की तो तलाक़ें भी होंगी, कमेंट्स में बताइएगा। इसमें से ज़रूर नहीं कि सारी बातें भी होंगी, लेकिन इसमें से 90-80% तकरीबन ये तमाम पाइसेंस ने झेला होगा जो फर्स्ट चरण इसका गुजार के आ रहे हैं। हमने जैसे कि बताया कि 29 मार्च 29 मार्च 2025 को आपका दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा, यानी पहला चरण ख़त्म होगा। जो मुश्किल तरीन ये सारे जो प्रॉब्लम्स तो आपने इसमें फेस किए, इसका इख्तिताम होगा और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कर पाओगे। यानी ये वो डेट होगी जिसके बाद खुशहाली का आना, आपके जॉब के, कारोबार के हवाले से खुशखबरी को सुनना, औलाद के हवाले से खुशखबरी को सुनना, आपके ज़मीन जायदाद के हवाले से, कोर्ट कचहरी के केसेस से किस्मत का मेहरबान होना, हर लिहाज से बेहतरीन चीज़ें होते हुए आप इस दौरान देखोगे। ये दूसरा और तीसरा चरण इतना मुश्किल नहीं होता जितना पहला चरण परेशानियां पैदा करता है। याद रखिएगा, इसका एंड अक्सर आप पूछते हो कि इस सारसती हमारी पाइसेंस की कब ख़त्म होने जा रही है। नोट कर लें अपने पास, 7 अप्रैल 2030, 7 अप्रैल 2030, 2030 में इसका दी एंड होगा। उसके बाद जो सुनहरा दौर होगा वो लाजवाब होने वाला है। उसमें क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो आप फेस देख रहे हो, सेकंड फेज़ में आप जाने की तैयारी कर रहे हो, यानी कि 29 मार्च 2025 को सेकंड फेज़ में चले जाओगे, तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा और काफ़ी हद तक खुशहाली की जैसा दौर आप देखोगे। यानी कि आपकी जॉब, कारोबार से खुशखबरियों का मिलना, और जैसे हमने बताया कि तमाम मामला से ज़िंदगी का उरूज पे रहना। परेशानी रहेंगी अपनी जगह पे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह भी रहेगी, लेकिन अच्छा वक्त भी आप इस दौरान देखोगे। दूसरा चरण जो स्टार्ट होगा, इसमें थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा। आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कोई आपके मासूमियत का फ़ायदा उठा सकता है, इससे आपको बचना है। क्योंकि अगर आप होशियार नहीं रहोगे, चतुर नहीं रहोगे, चालाक नहीं रहोगे, हर एक पे ब्लाइंड फेथ, क्योंकि पाइसेंस की खूसियत ये भी होती है कि हर एक पे ब्लाइंड फेथ, अंधा एतमाद करता है, तो इस अंधे एतमाद का कोई ना कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इस दूसरे चरण यानी 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स ये मामलात होंगे, तो आपको इससे बचना है। आपने चारों तरफ नज़र रखनी है, आपने इन्वेस्टिगेट करके पैसा लगाना है, इन्वेस्टिगेट करके कोई काम करना है। कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, पहले जांच पड़ताल कर लेना बहुत लाजमी है, तो ही आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपका फ़ायदा उठाया जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जाएगी। यानी नुकसान से आप बच सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बचो या फिर आप जो है वो उस नुकसान का शिकार हो जाओ। तो ये भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। खास तौर पे इस दूसरे चरण में कोई करीबी रिश्तेदार या कोई जानने वाला बहुत करीब का आपको धोखा देने की कोशिश करेगा,
तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, जो भी होगा उसको या तो आप अच्छे से जानते होगे या फिर आपका करीबी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, या किसी हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में कोई ना कोई भी हो सकता है जो बड़ा धोखा देने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने आप को अलर्ट रखना है इस 2.5 साल के दौरान, जो कि 29 मार्च 2025 से शुरू होगा। तो यहाँ आपको बाकी के 2.5 साल में यानी कि सेकंड चरण में थोड़ा एहतियात इस मामले में रखना पड़ेगा। याद रखिएगा 29 मार्च से अगर आपको बेहतरीन नतीजे मिल रहे हैं, इसका मतलब शनि आपकी कुंडली, आपके बर्थ चार्ट में बेहतरीन हालत में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। अगर वीक पोजीशन में, नीच के पावर्स में, तो ये सारे मामला होते हैं कि आपका करीबी कोई शख्स आपको धोखा दे या आपका फ़ायदा उठाया जाए या आपका इमेज बिगाड़ा जाए, इस तरह की चीज़ें होते हुए नज़र आती हैं। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना कि आपके कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में शनि नीच के पावर्स के साथ है। और अगर आप अच्छा वक्त देख रहे हो, 2.5 साल में हर चीज़ बेहतरीन होते नज़र आ रही है, इसका मतलब शनि आपके बर्थ चार्ट के अंदर ऊंच के पावर्स के अंदर बेहतरीन पोजीशंस के अंदर मौजूद है। ये माना जाता है कि शनि, सैटर्न आपके जो एमाल होते हैं उसके हिसाब से या तो आपको सज़ा मिलते नज़र आती है या जज़ा मिलते हुए नज़र आती है। यानी कि आप जितना अच्छा दुनिया में रह के चलते हैं उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। आप पाइसेंस की एक बड़ी खूबी है कि आप किसी भी कीमत पे हार नहीं मानते, और यही अच्छी चीज़ है। यही 60-70 से आराम से आपको निकाल के ले आएगी। जैसे आपको लगेगा कि ये दूसरा और तीसरा चरण ऐसा गुजर जाएगा जैसे ये था ही नहीं, यानी ऐसे हालात बनेंगे। पहले चरण में यकीनन आप बोलोगे कि बहुत बुरा वक्त गुजरा या बहुत कुछ देखा, आप कमेंट्स भर दोगे, कमेंट्स के अंदर भरपूर तरीके से लिख जाओगे कि ये चीज़ें आपके साथ हुई, और हम चाहते हैं आप बताएं कि क्या क्या आपने फेस किया इस 60-70 के पहले चरण के अंदर, जो कि 29 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। तो कहने का मतलब कि अभी भी ये फेस चल रहा है, अभी भी ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं। पाइसन्स की कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं, बातचीत करने का हुनर है। इससे ये लड़ते हुए लोगों को आपस में मिला देते हैं, यानी कि सुलह करवाना, लोगों के अंदर एक स्ट्रेंथ बन के रहना, ये इनके अंदर बड़ा अच्छा रहता है। और हर लिहाज से ये चाहते हैं अमन पसंद लोग रहें, यानी कि लड़े ना, झगड़े ना, मिल के रहें। और अपने फैमिली के अंदर भी यही सब देखना चाहते हैं, इसीलिए हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ वक्ती तौर पे ऐसे मसाइल आते हैं दुनिया में, आपको लगता है कि परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, डिप्रेशन, टेंशन, एग्जाइटी बहुत बढ़ गई है। ये हर पाइसेस फेस कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक भी बच गया हो, लेकिन हर एक को इससे गुजरना पड़ रहा है। और ये एक खास फेस है, समझ ले कि जो गुजर जाएगा उसके बाद ऐसे मामला नहीं होंगे। लेकिन ये टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी खास तौर पे फर्स्ट फेज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वक्त आप सब जानते हैं कि शनि जो है वो रेट्रोग्रेड है, यानी वक्री हालत में, उल्टी चाल चलना हम कहते हैं इसको। यानी 30 जून से ऑनवर्ड्स, 30 जून 2024 से ये 14 नवंबर 2024 तक उल्टी चाल चलता नजर आएगा, वक्री हालत में नजर आएगा, दो घरों का फायदा देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 29 मार्च ये नहीं है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना देगा और यही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि खुशियों का आगाज़ भी होगा आपके लिए। खुशहाली का वक्त का आना 29 मार्च 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी खुशहाली का आना, अच्छा वक्त देखना, अपने ख़ानदान का यूनाइटेड होते देखना, अपने अपने आसपास खुशहाली का देखना, ऐसा कुछ भी मुमकिन बनेगा। यानी अब मैंने जैसे कहा ना, टेंशन फ्री होते हुए आप नजर आओगे। सेकंड फेज आपके लिए बड़ा बेहतरीन, सेकंड और थर्ड फेज जो है ये बड़ा बेहतरीन जाने वाला है आपका। एक के बाद एक आपके टेंशन्स का, आपकी चिंताएं जिसे कहते हैं, या आपकी फिक्रें दूर होते हुए नजर आएंगी, आपको कामयाबियां मिलते हुए नजर आएंगे, आपके काम बनते हुए नजर आएंगे, आपके रास्तों से रुकावटें दूर होते हुए नजर आएंगी। सेकंड फेज में ये सब होने जा रहा है। आपकी ख्वाहिशात का तकमील का होना, आपके अधूरे सपनों का पूरा होना, ऐसा भी मुमकिन होता नजर आएगा। आपके रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनते, शादी के योग बनते नजर आएंगे। आपकी लव लाइफ का बनना, आपस में कोऑर्डिनेशन का अच्छा रहना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा हो जाना, ये भी सेकंड फेज में देखने को मिलेगा। आपस में घूमते फिरते, सैर सपाटा करते नजर आओगे। कारोबार का बेहतरीन तरीके से चलना, कारोबार का अच्छा फल देना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा भी सेकंड फेज में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे पाइसेंस पूछते हैं क्या हमारी लव मैरिज होगी, तो ऑफ कोर्स 90% पाइसेंस की लव मैरिज होती है। और इसका आप खुद आके कमेंट्स में बताओगे। लेकिन बहुत कम 10% ऐसे होते हैं मुश्किल से जिनकी अरेंज मैरिजेस होती हैं। लेकिन ये वक्त बनेगा कि सेकंड फेज में आपकी लव मैरिजेस, अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो, किसी को आप मोहब्बत करते हो, कोई आपके जहन में है, तो उसके साथ शादी का बनना, उसके साथ रिश्ता बनना, शादी के योग बनना, ऐसा मुमकिन बनेगा। लव मैरिजेस के चांसेस आपके बनते हुए नजर आएंगे। बैरन मुल्क जाने के दौरे बनना, बैरन मुल्क में जाने में कामयाबी का मिलना, ये भी 2025 के बाद देखने को ज़्यादा मिलेगा। यानी बैरन मुल्क जाओगे, वहाँ जॉब करोगे, कारोबार करोगे, वहाँ से भरपूर पैसा पाइसेंस कमाते हुए नजर आएंगे, अच्छा पैसा बनाते हुए, और अपनी मुश्किलात को दूर करते हुए, अपनी परेशानियों को दूर करते हुए, अपने कर्जे, बड़े बड़े कर्जे लेके बैठे परेशान है, उन कर्ज़ों को ख़त्म करते हुए नजर आओगे। बीमारियों से बाहर आओगे क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन हो पाएगा। आप बीमारियों से बाहर आओगे, आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, आपका सेहत का अच्छा बनना, आपके फर्स्ट हाउस का फ़ायदा आपको मिलेगा।
यानी इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, भरपूर पैसा कमाना, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा होना, जिससे आप थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाओगे और यही चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। आपकी क्रिएटिविटी का बढ़ना, आपकी इनोवेशंस का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सेकेंड फेज के दौरान किस्मत का भरपूर साथ आपको देना, किस्मत का पूरी तरह आपके साथ होना, हर लिहाज से कोर्ट कचहरी के मामला से बाहर आओगे, आपके ऊपर कोई एफआईआर कटी, कोई पुलिस केस बना हुआ उससे बाहर आओगे, मुकदमात वगैरह आपके फेवर में हल होते हुए नजर आएंगे। कोई भी नया चीज़ शुरू कर रहे हो, कुछ भी नया करने जा रहे हो इस सेकंड फेज में, तो कामयाबी मिलेगी। चाहे औलाद के कंसीव के प्रोसेस के हवाले से, चाहे कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, चाहे कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हो, या कोई भी किस्म का कोई फैसला लेना चाह रहे हो, तो उसमें कामयाबी का मिलना आपके लिए यकीनी बन जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपको सेकंड हाउस का सुख मिलना है। आपको सेकंड चरण में सेकंड हाउस का सुख, यानी कि आपकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का सुख, इसमें इजाफा होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से कमाना, यानी बोलकर, जो लोग भी बोलने वाला काम करते हैं, जैसे एडवोकेट्स हो गए, जजेस हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, सेल्स एंड परचेस वुमेन हो गई, ये सब बोलते हैं बहुत ज़्यादा, एक्टर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स वगैरह, ये बोलकर पैसे कमाने वाले लोग हैं, जो जिनकी आमदनी में इजाफा होते हुए सेकंड फेज में नजर आएगा। करियर के हवाले से भरपूर खुशखबरियों का सुनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, प्रमोशंस के योग बनना, ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से आपके अलाउंसेस, बोनसेस में इजाफा होना, बहुत अच्छा बेहतरीन खबरें सुनते हुए अपने करियर के हवाले से पाइसेस नजर आओगे सेकंड फेज में। इसके अलावा जो तलाकशुदा लोग हैं, उनके दूसरी शादी के योग बनेंगे, यानी कि कोई दूसरा पार्टनर इनके जीवन में आता हुआ भी इस सेकंड फेज में नजर आएगा। और ये जो ड्यूरेशन शुरू होने वाला है, यानी कि 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स के लिए भी बेहतरीन रहेगा और इसका फल, इसका फायदा आपको भरपूर तरीके से हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए और डेली इनकम, डेली वेजेस में भी पाइसेंस के इजाफा होते हुए आप देखोगे। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, यानी अपने तमाम उन ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे जो माजी में आपको लगता था कि ये हो नहीं सकता, लेकिन उसको होते हुए आप इस सेकंड फेज में देखोगे। आपके प्लान्स का वर्क करना, जो प्लानिंग करोगे उसका एग्जीक्यूट कर पाना, ऐसा भी इस फेज के अंदर होता नजर आएगा। सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आएंगे, लोग आपसे जोड़ना शुरू होंगे, आपकी बातचीत सुन के लोग आपकी तरफ माइल होंगे, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। कोई भी खाने पकाने का, कैटरिंग का काम पाइसियंस करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के हवाले से काम करते हैं, उनको खरीदने, बेचने या बनाने का काम करते हैं, या घर वगैरह बनाए, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट का काम करते हैं, भरपूर पैसा कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। कानून से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या मीडिया, किसी भी किस्म का मीडिया, चाहे सोशल मीडिया या जो सिनेमा है या टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जो काम करते हैं, तो इनके हवाले से भी, मीडिया से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको भी भरपूर फ़ायदे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आईटी सेक्टर या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए काम करते हैं, या फ्रीलांसिंग या यूट्यूबर पे कोई काम करते हैं, हर लिहाज से कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करें, इनको फ़ायदा देता है, सेकंड फेज में नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या कोई भी फैंसी आइटम या फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ बनाते हैं, ज्वेलर्स वगैरह, सोने का काम करते हैं, इसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, ये भी भरपूर पैसा आपको देके जाएगा इस सेकंड फेज में, और हर लिहाज से खुशहाल होते हुए आप लोग नजर आओगे। प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम का लगना, लॉटरी के इनामी रकम का लगना, ये भी काफ़ी हद तक आपके पैसे बढ़ाता नजर आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, अपने गोल्स को अचीव कर पाना, अपने टारगेट पे पूरा उतरना, ये सब होता आपको नजर आएगा। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें शानदार कामयाबी का मिलना, कॉन्टेस्ट और कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, अगर बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो उसमें कामयाबी का मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से भी सुनोगे। औलाद नहीं हो पा रही, कई सालों से औलाद का इंतजार है, तो औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में भी इस दौरान में कामयाबी का मिलना और औलाद के हवाले से खुशखबरियों को सुनना ऐसा मुमकिन बनेगा। अपने रिनोवेशंस, अपने घर के रिनोवेशंस का करना, या अपने किराए के मकान को छोड़ के अपना खुद का घर लेके उसको रेनोवेट करना, उसको अच्छा बनाना, लग्जरियस लाइफ की तरफ एंटर होना, मेच्योरिटी लेवल के हाईएस्ट लेवल पे जाना, और अपने सैलरी पैकेजेस में इजाफा भरपूर देखना, और जिस पोस्ट पे है उससे ऊपर जाके, यानी कि बड़ी तरक्की करके अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेते हुए नजर आना, कारोबार में अच्छा वक्त देखना, करियर, अपने कारोबार से रेवेन्यू अच्छे जनरेट करना, भरपूर पैसा समेट पाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, और लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, हर लिहाज से कारोबार से भरपूर पैसे कमाने, प्लस इसके अलावा आपकी ज़मीन और जायदाद से अच्छा पैसा आना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, जिस भी फील्ड में आप हो वहाँ से भरपूर पैसा समेटते हुए इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी सेकंड फेज के अंदर नजर आओगे। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना, ये याद रखिएगा, सेकंड फेज में आपको क्या नहीं करना ये बता रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना, कोई जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लेना जो आगे चल के नुकसानदेह साबित हो, जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला नहीं करना जो बाद में आपको उसको अफसोस करना पड़े,
ये चीज़ें आप, और प्लस ये कि किसी पे ब्लाइंड फेथ करके उसको अपने हाथ काट के दे देना, सिंपल के अपने असासे दे देना, पैसे दे देना कि वो उसका गलत इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं करना। यानी कि ये आपका नुकसान का बाइस बनेगा। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप उसको पैसे दें और फिर वो पैसा डूब जाए, ऐसा भी मुमकिन है। तो इससे होशियार रहना, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना और किसी पे ब्लाइंड फेथ करके अपने अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने, ये भी नेगेटिवली यूज़ होगा और आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कोई भी कर सकता है। किसी को उधार देने से बचना, उधार दे के पैसे फंसा लेना, या किसी बिल्डर को पैसे दिए वो पैसे रिलीज़ नहीं कर रहा, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो उधार देने से बचना है, अपने पैसे को जमा में डाल देना है, यानी कि सेविंग्स में डाल देना है, या फिर उसको इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज़ ये पैसा जल्दी ख़त्म होता नजर आएगा। अखराजात पे काबू रखना है, इनको बढ़ने नहीं देना। जहाँ आपने अखराजात पे काबू पा लिया, जो कर्जे हैं वो भी उतरते हुए नजर आएंगे, खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है, कोई नशीली चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये पैसे कमाने वाला टाइम होगा सेकंड फेज। तो इसमें आप जब ज़्यादा पैसे देखोगे तो आपको दिल होगा कि चलो आज नशा कर लेते, कोई मसला नहीं, लेकिन ये नेगेटिवली जाएगा और नशे की लत पड़ गई तो फिर इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दो नंबरी काम करने से बचना है, क्योंकि शॉर्टकट्स बड़े आएंगे सामने के। पैसे को मल्टीप्लाई करना है तो चलो यूं करके देख लेते हैं, किसी का हक मार के, किसी गलत तरीके से पैसे कमा के, ये फिर नुकसान की तरफ आपको लेके जाएगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका थर्ड फेज़ जो शुरू होगा, यानी तीसरा और आखिरी फेज़ जो शुरू होगा, जो कि 2030 में जाके ख़त्म हो जाएगा, तीसरा फेज़ इससे भी अच्छा होना है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें पहले चरण की तरह सारी मुश्किलात होंगी, वो और भी ज़्यादा हल्का होगा। सोचिए ये जितनी चीज़ें हमने बताई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बेहतरीन फ़ायदे होते हुए आप जितना सेकंड फेज़ में कमाओगे उससे कई गुना ज़्यादा आप थर्ड फेज़ में कमाते, यानी आप पे शनि की नवादिशात तो बनेगी, लेकिन काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स का मिलना, और तीसरे फेज़ में और ज़्यादा खुशहाल होना, और ज़्यादा पैसा कमा पाना। राहु केतु की बदौलत भी काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, और बाकी सैयारे, टोटल 9 सैयारों की नवादिशात आप पे बनी रहेंगी। भरपूर तरीके से बड़े बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे, हर लिहाज से खुशहाल होते हुए। यानी अभी आपको पहला चरण बड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी 8 महीने हैं, 8 साल भी नहीं है, सिर्फ 8 महीने बाकी हैं। झेल लो इसको, कि पाइसेंस ये 8 महीने बर्दाश्त कर सकते हो। मेडिटेशन करो, इबादत बंदगी करो, रेगुलर प्रेयर्स करो, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसकी रिचुअल्स को, उसके रेगुलर प्रेयर्स को फॉलो करो। इंशाल्लाह ये 8 महीने भी हलवे की तरह गुजर जाएंगे, यानी पता ही नहीं चलेगा। और 8 महीने गुजर के आपका वो चरण शुरू हो जाएगा जिसकी अभी हमने बात की, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड शुरू हो जाएगा और काफ़ी हद तक आप इंप्रूवमेंट देखोगे, चीज़ें बेहतर होंगी। जो एहतियातें रखनी वो भी हमने आपको बता दी, क्योंकि आपको धोखा देकर, आपका ब्लाइंड फेथ का फ़ायदा उठा के कोई भी आपको लोग बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, आपको आपसे पैसे छीन कर या आपसे पैसे ऐंठ सकता है। तो इन चीज़ों से बचना है, यानी जो जो चीज़ हमने आपको बताई नहीं करनी, उससे एहतियात रखोगे तो फिर बाकी के जो 2 फेज़ वो भी और मज़ीद भरपूर होते हुए आपको नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिक साइन भी अपने इसी 60 और ढैया की वीडियो के हमने एक प्लेलिस्ट बना दी, जिसमें लेटेस्ट जितनी भी ढैया और 60 की वीडियोज़ हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी। तो आप वो आपको नज़र भी आ रहा होगा चैनल पे, तो आप उसको क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।